काहे कि मोदी का गारंटी हो मतलब पूरा होने का गारंटी, देखो निस्वार्थ संत का गारंटी, निस्वार्थ संत देखो फकीर का गारंटी, जो ताकतवर भारत के बना देना, ये झूठा लोगन का गारंटी नहीं बाहो, ये तो झूठे लोग हैं, फरेबी है, सब डकैत है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम विधानसभा के महावीर एंकलेव वार्ड में। आप देखें ज़बरदस्त जो जनसैलाब है यहाँ पे उमड़ता हुआ। थोड़ी देर में रवि किशन जो भोजपुरी एक्टर हैं, साथ में गोरखपुर से सांसद हैं, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और एक विशाल जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के पक्ष में। इस अवसर पर विकसित दिल्ली जनसभा, इस जनसभा को नाम दिया गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई, पालम से कुलदीप सोलंकी अगर जीते, तो किस तरह से पूरी दिल्ली का जो विकास है वो किया जाएगा, इस पे ये आधारित रहेगी। साथ में आम आदमी पार्टी को वोट क्यों ना करें और भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट क्यों करें, ये रवि किशन समझाएंगे। साथ में कुलदीप सोलंकी और अन्य जो नेता हैं वो जनता को समझाएंगे। उसके बाद जो जनता है वो अपना मतदान करेगी। 8 फरवरी को आने वाले जो चुनावी नतीजे हैं भारतीय जनता पार्टी के हित में हो, ऐसी यहाँ से जो अपीलें हैं वो अभी जारी की जाएंगी। आपको लेकर चलते हैं इस विशाल जनसभा में और सुनवाते हैं कि इस अवसर पर रवि किशन ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता हैं उन्होंने क्या कहा, साथ में जो कुलदीप सोलंकी हैं उन्होंने किस तरह से अपने लिए वोट और सपोर्ट की जो अपील है वो जारी की। आइए। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे कर दो ये ऐलान, दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। का मतलब ऐसे होए के चाहिए, लेकिन ये राजधानी का जो दुर्गति बाटे बदबू से भरपूर कर दी है। पूरा 25 करोड़ की आबादी को हम लोग बदल दिए मोदी योगी जी। 25 करोड़ का आबादी उत्तर प्रदेश के, तो 4 करोड़ का हो। 27 साल का वनवास कटवा कर सबके मौका देला से लोग, हमरे माई बहन से, बाबा बच्चा लोगन से यह नहीं हो रहा करे हम गोरखपुर से मोदी, काहे कि मोदी का गारंटी हो मतलब पूरा होने का गारंटी, देखो निस्वार्थ संत का गारंटी, निस्वार्थ संत देखो फकीर का गारंटी, जो ताकतवर भारत के बना देना, ये झूठा लोगन का गारंटी नहीं बाहो, ये तो झूठे लोग हैं, फरेबी है, सब डकैत है, डकैती करना। पूर्वांचलिया और परी मुख्यमंत्री बने, क्या बात करेंगे लोग, कहा कहीं ना बतावा एक काम हमसे, क्या देंगे ये लोग, क्या दिए हैं। 200 यूनिट का जो बिजली के झुंझुना में हमारे पूर्वांचलिया लड़का लोगों के शराबी बना देना, सब सड़ा हुआ पानी पी पी के सरकारी अस्पताल में 21,000 पूर्वांचलिया लोग मर गए, अतड़ी सड़ गई, फेफड़ा सड़ गया, पेट सड़ गया और आदमी मर गया, खबरें नहीं सरकारी अस्पताल में, और का गंदा पानी। 200 यूनिट का बिजली, अरे लीजिए कुल मिली, हम महादेव का क्रिया खात है, प्रधानमंत्री का आदेश है, जो जो मिलता सबके मिली, ये बात सबके बताओ ना, कोई झुग्गी टूटेगा। अनऑथराइज कॉलोनी को भी आप लोग आपको के ऑथराइज करके बेच सकते हैं। झुग्गी के बाद प्रधानमंत्री आवास मिली, जिसको बस की सुविधा महिलाओं को है, सब चलते, कुछ बंद नहीं होगा, 4 गुना और बढ़ेगा, बंद कुछ ना होगी कोई योजना। बहुत फोन आ रहा, हम जाना चाहिए, बहुत लोग फोन कर रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा, ये योजना भाजपा बंद कर देगी। प्रैंक कॉल है वो, सब ये फ्रॉडिया लोग के कॉल है, वो कोनो कॉल पर विश्वास मत करिए। मोदी जी कभी किसी को ना अपमान की है, ना कभी अत्याचार, ना कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किए। जो वोट देता है और जो वोट नहीं देता वो भी प्रधानमंत्री आवास पावाला। मुसलमान भी हमारे यहाँ से राशन ले जाते हैं, अनाज, और प्रधानमंत्री आवास गोरखपुर में अपने हाथ से साइन करके देगा। जो वोट देगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यह नारा बा। अब ऐसे आदमी के और ऐसे पार्टी के एक मौका तो मिलेगा चाहिए, एक मौका सबके मिला, सबके देला। 27 साल हो गई हो, एक मौका मोदी जी। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने,
दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो बस तुम ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे कर दो ये ऐलान। दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। कुलदीप सोलंकी जी ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं, ऐतिहासिक उत्साह है, बहुत बहुत झूठे लोगों को हटाना। बहुत बड़ा जनसैलाब आज नजर आया है, कितना आत्मविश्वास और बढ़ रहा है जैसे जैसे। देखिए, आत्मविश्वास तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ है। क्यों? अब पिछले 10 साल से इस आपदा सरकार से दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है और कार्यकर्ता तो बहुत ज़्यादा त्रस्त है। किसी गली में चले जाइए आप, यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे महाबनी किले से भी। हर गली में आपको सीवर ओवरफ्लो मिलेगा, गंदे पानी की शिकायतें मिलेंगी। आप रास्ते में, मैं चाहूँगा अगर 2-4 लोगों से इंटरव्यू भी लेते जाएँ, अभी क्या हालात है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। इस वजह से पूरी, आपने देखा होगा जनसैलाब उमड़ा हुआ था यहाँ। मन बना लिया है दिल्ली के लोगों ने, पूर्वांचल से लेके उत्तरांचल, उत्तरांचल से लेकर दक्षिण तक सभी लोगों ने मन बना लिया है। अब इस आपदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आम आदमी पार्टी पड़ जाएगा सर, वो तो ये भी अब उसी के टाइम पे बिजली के पानी के बिल आ रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, चीफ मिनिस्टर उनके टाइम में ही पानी के बिल आ रहे हैं और वो यही बात बोल रहा है, अगर आप मुझे दोबारा से बना दो मैं आपके बिल माफ़ कर दूंगा। अरे काका, तो दे ही क्यों रहा है? हम तो हरियाणी भाषा में बोल रहे हैं, देने वाले भी तुम, माफ़ करने वाले भी तुम, तो बिल दे क्यों रहे हो? दिल्ली के जनता को बहुत बार बेवकूफ़ बना लिया तुम लोगों ने। अब बेवकूफ़ बनाना इसको बंद करो, ऐसे नहीं होता है, तुम जैसे चाहो वैसा होता रहेगा। कल शाम को भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, पढ़ा लिखा आदमी कहता है अपने आप को, अब मैं समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। उसने कहा हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसके अंदर जहर मिला के दिया जा रहा है। ये भाषा है ऐसे आदमी की, ये दिल्ली पे राज करेंगे। अब की बार लोग इनको यहाँ से धक्के दे के बाहर निकालेंगे। लोगों ने मन बना लिया है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी दिल्ली में, क्षेत्र का विकास होगा, पूरी दिल्ली का विकास होगा। क्या कुछ देखते हैं किस तरह का माहौल है पालम विधानसभा की, लोग कितना मानेंगे, कितना आशीर्वाद देंगे? देखो, निश्चित रूप से चारों तरफ आप देख रहे हो कि माहौल, पालम विधानसभा में कुलदीप सोलंकी कोई नया नाम नहीं है। कुलदीप सोलंकी एक ऐसे परिवार से है जो लगातार जनता की सेवा में रहे। धर्मदेव जी 4-4 बार विधायक रहे, चाचा बलवान लगातार यहाँ से काउंसलर रहे और हमेशा समाज की सेवा की है। एक अमिट छाप जिस परिवार की इस विधानसभा पर है, मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली में सर्वाधिक मतों से भाई कुलदीप सोलंकी जी यहाँ से जीतेंगे। कई दिनों से मैं भी पूरे पालम विधानसभा में घूम रहा हूँ, तो जगह जगह एक ही आवाज़ है कि कुलदीप जैसा सरल व्यक्ति, कुलदीप जैसा आसानी से मिलने वाला व्यक्ति, कुलदीप जैसा, क्योंकि पहले पार्षद भी रहे हैं तो पूरा वार्ड इन्होंने, एक वार्ड तो खुद ही देखा है, तो हर जगह एक ही आवाज़ है कि भाई कुलदीप सोलंकी को यहाँ से विजय बनाएंगे। देखिए, कुलदीप जी का चुनाव महावीर किले वार्ड से कुलदीप जी का चुनाव निकलने लग रहा बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो पानी की और सीवर की जो सबसे भयंकर समस्या है, कुलदीप भाई जैसे ही विधायक बनेंगे सबसे पहले हमने पानी और सीवर को ठीक करना है। हमारे क्षेत्र में हर गली में, छोटी गली बड़ी गली में सीवर की बड़ी महान भयंकर समस्या है और कुछ पूर्वांचल भाइयों के दिमाग में कुछ थोड़ा सा था, जैसे दूसरी अन्य पार्टियों ने कुछ कहा था कि भाई मोदी जी आएंगे तो आपकी योजना बंद हो जाएगी, इस तरीके से। तो आज रवि किशन जी ने आके बिल्कुल साफ कर दिया कि जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी कहते हैं सो करते हैं। तो मोदी जी की गारंटी में जैसी योजना जो चल रही है वही योजना चलेंगी, उसके अलावा भी मोदी जी ने जो गारंटी कार्ड निकाला है वो सारी योजनाएं होंगी। देखिए, आज जो जन सैलाब आया है ये पूर्वांचल लोग थे सारे, रवि किशन जी के एक नाम से सब लोग आए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि कुलदीप सोलंकी इस बार होना चाहिए। कुलदीप सोलंकी पिछले 25 सालों से लगातार समाज सेवा कर रहा है। कुलदीप सोलंकी यारों का यार है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। कुलदीप सोलंकी बेदाग व्यक्ति है, उनकी छवि पर कोई दाग नहीं। ऐसे इंसान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है जो बेदाग छवि का नेता है। इनसे पहले निगम पार्षद रहे, चेयरमैन भी रहे, इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ये जनता में रहते हर वक्त। क्या रवि किशन की जो जनसभा हुई उससे माहौल पलटेगा? इससे भाई साहब जरूर, क्योंकि पूर्वांचल में जो वो ताकत भर के गए हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वांचलियों का अब मत, जो हमारी पूर्वांचली वोटरों से ये जीत के आता था, अब बिल्कुल पूर्वांचलियों ने ठान लिया है कि अब कि इसको हम बाहर करके दिखाएंगे, इनको दिल्ली से बाहर भेज के भी दिखाएंगे। उन्हें पहले भी मतलब ये हमारे बीच में रहे हैं
और बहुत कर्मठ और जुझारू नेता हैं ये, और इनके कार्य हम मतलब पहले भी जानते हैं इनके बारे में। और इन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं करा है। 10 साल हो गए इन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है फ्री की रेवड़ी बांटने के चक्कर में, और ये ना ही कुछ करेंगे आगे, इसलिए हम इनके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हैं। और कुलदीप सोलंकी जी का पूरा समर्थन है हमारा। रवि किशन जी के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। जैसा कि आपको पता है, रवि किशन जी जो हैं वो पूर्वांचल के चर्चित चेहरा है। उनका इस छोटे से विधानसभा में आकर के, और जैसा कि आपने देखा था उनकी भव्य जनसभा रही है, तो उससे चुनाव में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। जैसे अब आज से इतने साल से हमने 10 साल बर्बाद किए हैं ना, तो 10 साल में पूरा सुविधा हो जाएगी कुलदीप जी के आने से। यस सर, बिल्कुल जाएगा। बहुत बढ़िया रहेगा रिजल्ट इस बार, तो मस्त रहेगा, वो आ जाए बस। कुलदीप सोलंकी बिल्कुल 100%। वजह बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया नेता है, अच्छे हैं, पब्लिक के साथ दे रही है। बहुत पहले से समाज में तो हैं, अभी उतरे ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से जितना उन्होंने कोशिश किया ना, उससे ज़्यादा उन्हें उम्मीद मिलेगी। उम्मीद क्या, उम्मीद पब्लिक, यहाँ जगह नहीं है, ये जगह तो फिलहाल छोटी सी जगह थी, इस वजह से भीड़ इकट्ठा नहीं पाई। फिर भी भीड़ इतनी थी, उनका जितना सपोर्ट है ना, उससे ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिलेगा, और वो जीत के आएंगे और भगवा लहराएंगे। भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन की जो जनसभा थी विकसित दिल्ली के नाम से, वो समाप्त हुई। रवि किशन ने अपना जो उनका चिरपरिचित अंदाज है उसमें वोट और सपोर्ट की अपील की कुलदीप सोलंकी के लिए, और जनता को समझाया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वोट देना क्यों ठीक नहीं है, और जो दिल्ली है उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।